पुलिस का डर है, लंबी लंबी जटा रखा ली, संत महात्मा बन जाओ, वेश छुपा लिया। फसली वो होते हैं, जब फसल तैयार हो तब संत बन जाते हैं, और जब फसल कट जाती है सही घर में आ जाते हैं। और अलग अलग क्वालिटी हो जाती है महात्माओं में। सरमड़ वाले सन्यासी बाबा कहते हैं लोग, काले कपड़ा पहन ले गुड्डू भैया भैरव बाबा कहते हैं, और पीले कपड़ा पहन ले सीतापंती महाराज कहते हैं, और सबका जो तारिक दद्दे तो नागा बाबा कहते हैं। डाकू बदमाशी और साधन को धरे भेष, लंबे सिर पट्ट कोई लंबे लटकाए केस, माल मारे जाल उड़ारे जगत को ठगे हमेशा, गाड़ी में जाको जाए बिना टिकट बैठ जाए, लगे जाए दाओ तो लेके माल भाग जाए। और कलयुग में चेला कई प्रकार को है परीक्षित महाराज। चेलन की कछ कवई मती, आज के न चेला कमे न गुरु कमे, गलन गलन गुरुआ फेरे, चेला गुरु मंत्र ले, पर स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, पर हमें रुपया दे। ऐसे गुरु आज न गुरु कमे और न चेला कमे। चेला दे पेला जो गुरु की न बात माने, जिनसे सीखे विद्या पे उन्हीं से विवाद ठाने, तुमका जानो जाना मका तुमसे कमी जाने, मूर्ख सिखाए पढ़ाए लिखाए जाने। न चेला कमे न गुरु कमे। चेला दे पेला जो गुरु की न बात माने, जिनसे सीखे विद्या पे उन्हीं से विवाद खाने, तुमका जानो जाना मका तुमसे कमी जाने, मूर्ख सिखाए पढ़ाए लिखाए जाने। याद रखना, न आज के जमाने में चेला कम है और न गुरु कम है। परीक्षित महाराज एक गुरु के दो चेला रहे, एक गुरु के दो चेला रहे। सो गुरु जी बेचारे अंधे रहे, कम दिखाई दे गुरु जी को। तो गुरु जी ने चेलों से कहा, और चेला बड़ा आलसी चेला रहे। गुरु जी ने कहा मैं गंगा स्नान करने के लिए जाता हूँ, चेला एक काम करना, ये ठाकुर जी है ना रखे शालिग्राम, इन्हें रोज स्नान करवाना और नवा दुआ करके इन्हें रोज इनकी भोग लगाना। गुरुजी तो इतनी बात कहने के बाद चले गए, और चेला बड़े आलसी रहे। एक कान को कह रहे ठाकुर जी को अनवैया रोज सवेरे सवेरे ठंड, दूसरों बोलो तू अनवैया हम का अनवैया, दूसरों कान लोग हम क्यों अनवैया तू अनवैया, आपस में झगड़ा बड़ी हो। तो तब तक एक बोलो देखो ना तू अनवा ना हम अनवाए। स्वामी जी ठाकुर जी को उठाओ कुआं में डाल दो, हनात रहे हैं। ठाकुर जी को उठाओ दोनों चेलन ने और कुआं में डाल दो। और जब कुआं में डालता हो ठाकुर जी को, अब चेला आराम से खूब खाओ करे, खूब सो करे, गुरु जी न रहे, और जितो मंदिर पे प्रसाद आओ करे पेले के मारू करे। कुछ दिन बाद गुरु जी गंगा नहाए के लौटे के आए, चेलन ने कही रे गुरु जी आए गए और ठाकुर जी सिंहासन पहना है, अब बताओगे का गुरु जी को? ठाकुर जी तो पहले ही कुइया में डालते। दूसरों कान लो गुरु जी अंधे दिखाई तो दे तो ना, एक काम करो ना, कहा काले काले जामुन के रीठा बड़े बड़े तोड़ के सिंहासन पर रख दो, गुरु जी जय जाने कि ठाकुर जी बैठे। चेला बड़े चालाक रहे लेकिन रहे आलसी कछु। सोई करो बिन्ने लंबे लंबे जामुन के रीठा कारे कारे तोड़ के सिंहासन पर रख दे। गुरु जी आए, गुरु जी ने सबसे पहले ठाकुर जी टटोए ऐसे करके, और जो जामुन के रीठा रहे सब गुरु जी ने ऐसे करके दबाए सब दबे रहे। गुरु जी ने कही क्यों रे चेलाओ, ठाकुर जी दब कैसे रहे? तुमने लगता नवाया नहीं, इनकी सेवा नहीं की। दूसरों कान लोगों चुप रहो, गुरु जी तुम चले गए, इतनी सेवा करी हमने, इनकी इतनी करी। बोले कितनी करी? तो चेला बोलो सुनिए गुरु जी कि पुनि पुनि चंद
और पुनि पुनि पानी ये ठाकुर जी गली गए हम नहीं जानी ठाकुर जी गली गए। गुरुजी हमने इनकी बहुत सेवा करी, तुम चले गए, तुम्हारे सब सवेरे वनवाओ, टाइम मिलो दोपहरी में वनवाओ और टाइम मिलो तो शाम को वनवाओ। तासो गुरुजी ठाकुर जी गली है गली। अरे पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी जे ठाकुर जी गले गए हम नहीं जानी ठाकुर जी गली गए। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, ये काम करो चेलाओ। क्या? और ये 100 रुपए हमारे गरीब आए हैं। मटरू उर्फ विशाल सकतपुर, हम हैं रमते फकीर। आए के बैठ ना पाए, रमते फकीर पहले ही हो जाए। आओ अभी सुनाएंगे भक्त जनों। तो आज के चेला ऐसे हैं। परीक्षित ने कहा चिंता न करो, हम कलयुग को ही नहीं रखेंगे, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, हम कलयुग को मार देंगे, हम युग ही खत्म कर देंगे। परीक्षित ने हाथ में तलवार ली और आगे बढ़ के कलयुग को मारने के लिए बढ़े। तब तक कलयुग खड़ा हो गया। रुक जाओ महाराज, ऐसा थोड़ो नहीं होता है। हर व्यक्ति के अंदर अवगुण ही अवगुण थोड़ो नहीं होते, गुण भी होते। परीक्षित कहने लगे तेरे अंदर क्या गुण है? जवाब दिया अवगुण सुन लीजिए, गुण सुन लीजिए। क्या? देखिए त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में इंसान को मनमाना पाप लग जाता था। दूसरे की प्रति बुरा सोचोगे फिर भी पाप लग जाता था। कलयुग में ऐसा नहीं होगा। कलयुग में केवल भगवान का नाम रटते रहो, अब से पार हो जाओगे। जब तक करोगे नहीं तब तक भरोगे नहीं। कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम रटते रहो और बम से पार हो जाओगे। भैया याद रखना, आज कलयुग ने कहा महाराज और क्या तुम्हारे अंदर गुण है? दूसरा गुण ये है महाराज, कलयुग में वर्षों तक भगवान का नाम मत लो, राम राम जपते रहो बस बहुत है। परीक्षित कहने लगे तो फिर हम एक काम करो, क्या तुम यहां नहीं रहोगे, जगह तुम्हें हम बताएंगे वहां रहोगे। कहां रहोगे? जहां पर लोग जुआ खेलते हो वहां रहो, जहां लोग मदरा का पान करते हो वहां रहो, जहां लोग वैश्याओं के साथ में सहवास करते हो वहां रहो। कलयुग सोचने लगा ऐसी जगहें बताई, कोई अच्छी जगह तो बताई नहीं। महाराज कोई अच्छी जगह भी बता दो। तो कह दिया जाओ तुम कंचन में वास करो, यानी कि सोने में वास करो। अब आप लोग सोच रहे हो सोना तो आज के जमाने में माता बहनें सब पहनती हैं, क्या कलयुग का वास होता है? नहीं, हर सोने में वास नहीं होता परीक्षित जी। ऐसे तो बिहारी जी के भी मंदिर में सोने का खम्मा लगा हुआ, क्या उसमें भी कलयुग है? नहीं। जो सोना लूट मार के चोरी चपाटी करके दूसरे की बेईमानी करके इकट्ठा किया जाता है उसमें कलयुग का वास हो।